अर्थात? यशोधरा को भी साथ बुलाया है। माँ, इतनी प्रसन्न होकर क्या पढ़ रही हो? किसी के विवाह का निमंत्रण आया है क्या? हाँ, ऐसा ही समझ ले। कपिल वस्तु से आया है। वहाँ स्नेह सम्मेलन में युवा उत्सव का आयोजन भी किया गया है। शाक्य कुल के समस्त राजकुमार और राजकुमारी आएंगे वहाँ। और ये भी लिखा है कि हमारे बच्चे विवाह के योग्य हो गए हैं, इसलिए यशोधरा को भी साथ लाना। हाँ। अरे अच्छा, तो तुम अब कपिल वस्तु के राज परिवार की वधू बनोगी? ऐसे कैसे कह सकती है तू? सुना नहीं, हमारे बच्चे अब विवाह योग्य हो गए हैं। हमारे बच्चे अर्थात कपिल वस्तु के किसी एक राजकुमार के साथ हमारी यशोधरा की विवाह की बात छेड़ेंगे बोलो। इसमें हमें कौन सी आपत्ति हो सकती है? वैसे भी वो शाक्य कुलाधीश हैं। देवदत्त से बात चले तो मैं सोच भी सकता, किंतु सिद्धार्थ के साथ कदापि नहीं। बता दो, युवराज सिद्धार्थ दिखने में कैसे हैं? शब्दों से परे है। और उनकी आंखें? प्रेम और करुणा से भरी है उनकी आंखें। और उनकी मुस्कुराहट? उनकी मुस्कुराहट जो देखे मंत्रमुग्ध हो जाए। और उनकी वाणी? संगीत के सुरों की तरह। आज तक सुना था, आज देख भी लिया, प्रेम में लोग कैसे गिरते हैं। तुझे अभी बताती हूँ। मुझे सिद्धार्थ पसंद है, परंतु मुझे देवदत्त पसंद है। देखो देवदत्त, पराक्रमी क्षत्रिय दिखाई दे रहा है। और आप सिद्धार्थ को देख, मानो देवांश। सिद्धार्थ का प्रणाम स्वीकार करें राजा दंडपाणी। जीते रहो। वास्तु किया। स्वागत है आपका कपिलवस्तु में। यशोधरा, ये तुम्हारे लिए। तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए सिद्धार्थ? मैं जानता था तुम मांग कर लेने वालों में से हो। देवदत्त,
ये सारे पुष्प मेरी ओर से तुम अपने पास ही रखो। मेरे लिए तो ये एक कमल ही पर्याप्त है। क्या अंतर है मेरे कमल में और सिद्धार्थ के दिए हुए कमल में? प्रत्यक्ष तो कोई नहीं, किंतु हाँ, परोक्ष अवश्य है। हाँ देवदत्त, ये सारे पुष्प तुमने अपने सेवकों से मंगवाए हैं और सिद्धार्थ स्वयं जाकर लेकर आए हैं। हाँ, देखो, सिद्धार्थ के पैरों में अभी भी मिट्टी लगी है। कोई है? युवराज के पैर धुलाने का प्रबंध किया जाए। चलो सिद्धार्थ। लाओ। राजा द्रोणोदन तुम्हारे बड़े गुणगान कर रहे थे। कह रहे थे तुमने एक चीते का सर काट दिया था। सुना है तुमने रंगभवन में किसी गणिका और कौशलराज के राजदूत का विवाह करवाया है। हाँ, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। अर्थात अब तुम प्रेम को समझने लगे हो। हाँ, कुछ कुछ समझने लगा हूँ, पर अनुभूति से वंचित हूँ। अरे गोपा, क्या हुआ गोपा? कुछ नहीं। इतने सारे दीपक तुम्हारे आने की खुशी में। तो अब शब्दों को दृश्य में बदलना सीख लिया तुमने। एक प्रश्न करना है तुमसे। करो ना। तुम कह रहे थे कि तुम जान गए हो। क्या? प्रेम को। तो अब बताओ, प्रेम क्या है? सच कहा था तुमने। जल से पतला है प्रेम, प्रकाश से तेज है प्रेम, जो आंखों से होता है, जो हृदय से छलकता है, जो बातों में महकता है, वो प्रेम। प्रेम सब जगह दिखाई देता है। वृक्ष से लिपटी इन लताओं को देखो, हरी झाड़ियों और सरोवर में प्रेम, हंसनी के पीछे हंस का चलना प्रेम, वर्षा ऋतु में मेंढकों का टर टर करना भी प्रेम। अब ये मेंढकों का टर टर बंद करो और कहो, ये प्रेम यदि मनुष्य में हो तो निर्भय हो जाता है, एक दूसरे के प्रति अपने प्राणों को न्योछावर कर सकता है। तो क्या तुम मेरे लिए अपने प्राण दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं? तुम मेरी मित्र जो। मित्र? और कुछ नहीं? और क्या गोपा? गोपा,
हंसते हंसते भाग जाती, कभी रोते रोते भाग जाती। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। चाहती क्या?